ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा के 9 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग बल से बुरे संस्कारों को परिवर्तन कर स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे संस्कार हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों का बर्थ राइट कौन सा है? तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है? बाबा कहते हैं, तुम्हारा बर्थ राइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम्हें फीलिंग आती है कि हमें बाप के साथ वापस घर जाना है। तुम जानते हो बाप आए हैं भक्ति का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति देने। अभी तो सबको शांति धाम जाना है, सबको अपने घर का दीदार करना है। परम धाम क्या है? हम सब का घर है, तो उसे देखना है, जाना है, रहना है। ओम शांति। मनुष्य बाप को सच्चा पातशाह भी कहते हैं। अंग्रेजी में पातशाह नहीं कहते हैं, उसमें सिर्फ सच्चा फादर कहते हैं। गॉड फादर इज ट्रुथ कहते हैं। भारत में ही कहते हैं सच्चा पातशाह। अब फ़र्क तो बहुत है। वह सिर्फ सच कहते हैं, सच सिखलाते हैं, सच्चा बनाते हैं। यहाँ कहते हैं सच्चा पातशाह, सच्चा भी बनाते हैं और सचखंड का बादशाह भी बनाते हैं। ये तो बरोबर है। मुक्ति भी देते हैं, जीवन मुक्ति भी देते हैं, जिसको भक्ति का फल कहते हैं। लिबरेशन और फ्रूसन भक्ति का फल देते हैं, अर्थात लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हैं हमको दोनों देते हैं। लिबरेट तो सबको करते हैं, फल तुमको देते हैं। लिबरेशन और फ्रूसन, ये भी भाषा बनाई हुई है ना। भाषाएं तो बहुत हैं। शिव बाबा के भी नाम बहुत रख देते हैं। कोई को कहो उनका नाम शिव बाबा है तो कह देते हम तो उनको मालिक ही कहते हैं। मालिक तो ठीक है, परंतु उसका भी नाम तो चाहिए ना। नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। मालिक भी कोई चीज़ का बनता है ना। नाम रूप तो ज़रूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप बरोबर लिबरेट भी करते हैं। फिर शांति धाम में सबको ज़रूर जाना है, अपने घर का दीदार सबको करना है। घर से आए हैं तो पहले उनका दीदार करेंगे। उसको कहते हैं गति सदगति, अक्षर कहते हैं परंतु अर्थ रहित। तुम बच्चों को तो फीलिंग रहती है, हम अपने घर भी जाएंगे और फल भी मिलेगा। नंबरवार तुमको मिलता है तो और धर्म वालों को भी फिर समय अनुसार मिलता है। बाप ने समझाया था, ये पर्चा है बहुत अच्छा। तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो, तुम बच्चे ही जानते हो। ये मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों गॉड फादरली बर्थ राइट है। तुम लिख भी सकते हो बाप से। तुम बच्चों को ये बर्थ राइट मिलता है। बाप का बनने से दोनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। वह है रावण का बर्थ राइट और ये है परम पिता परमात्मा का बर्थ राइट। ये है भगवान का बर्थ राइट और वह है शैतान का बर्थ राइट। ऐसे लिखना चाहिए जो कुछ समझ सके। अब तुम बच्चों को हेवन स्थापन करना है, कितना काम करना है। अभी तो जैसे बेबीज़ हैं, जिसे मनुष्य कलयुग के लिए कहते हैं ना, अभी बच्चा है। बाबा कहते हैं सत्युग की स्थापना में बेबी है। अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है। रावण का वर्षा बाप नहीं कहेंगे, रावण का वर्षा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो वर्षा थोड़ी है। गॉड फादर से वर्षा मिलता है। गॉड फादर ही आकर हम बच्चों को वर्षा देते। शैतान का वर्षा क्या मिलता है? 5 विकार मिलते, सो भी ऐसा करते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं। अब दशहरा कितना मनाते हैं, सारी मनी मनाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं। विलायत में भी निमंत्रण दे बुलाते हैं। विलायत से भी आते हैं ना लोग, उसको रावण को जलाने के लिए कहीं कहीं बुलाते हैं। सबसे नामी ग्रामी दशहरा मनाते हैं मैसूर का। पैसे वाले भी बहुत हैं, तो रावण का पुतला जलाते हैं। रावण राज्य में पैसा मिलता है तो कली चट हो जाती है। तो बाप डिटेल में समझाते हैं, इनका नाम ही है रावण राज्य।
उसको फिर कहा जाता है ईश्वरी राज्य, राम राज्य कहना भी रॉन्ग हो जाता है। गांधी जी राम राज्य चाहते थे, मनुष्य समझते थे गांधी जी भी अवतार थे। उनको कितने पैसे देते थे? उनको भारत का बापूजी कहते थे। अब ये तो सारे विश्व का बापूजी है शिव बाबा। अभी तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो कितनी जीव आत्माएं होंगी। जीव यानी शरीर तो विनाशी है, बाकी आत्मा अविनाशी है। आत्माएं तो ढेर हैं। जैसे ऊपर में सितारे रहते हैं, सितारे जागते हैं या आत्माएं जागती हैं? क्योंकि तुम हो धरती के सितारे और वह है आसमान के सितारे। तुमको देवता कहा जाता है, वह फिर उनको भी देवता कह देते हैं। तुमको लक्की सितारा कहा जाता है ना। अच्छा, इस पर फिर आपस में डिस्कस करना। बाबा अभी इस बात को नहीं छेड़ते हैं, ये तो समझाया है कि सभी आत्माओं का एक बाप है। इनकी बुद्धि में तो सब है, जो भी मनुष्य मात्र है सबका वह बाप है। ये तो सब जानते हैं कि सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है। ये भी कोई सबको नहीं मालूम है। बाप ने समझाया था रावण राज्य सारे सृष्टि पर है। ऐसे नहीं, रावण राज्य कोई सागर के पार है। सागर तो ऑलराउंड है ही। कहते हैं ना, नीचे बैल है, उसके सींगों पर सृष्टि खड़ी है, फिर जब थक जाता है तो सींग बदली करता है। अभी तुम्हारी दुनिया खलास होगी, फिर नई दुनिया की स्थापना होती है। शास्त्रों में तो अनेक प्रकार की बातें, दंत कथाएं लिख दी हैं। ये तो समझते हैं, बच्चे समझते हैं ना। यह सब आत्माएं शरीर के साथ हैं। इसको कहते हैं जीवात्माएं। वह तो आत्माओं का घर है, वहाँ तो शरीर नहीं है। उसको कहा जाता है निराकारी, जीव आकारी है। इसलिए सागर बाप आकर साकार में समझाते हैं निराकार को शरीर नहीं होता है, ये साकारी सृष्टि है और वह निराकारी आत्माओं की दुनिया है। इसको सृष्टि कहेंगे। उसको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, निराकारी दुनिया। आत्मा जब शरीर में आती है तब वह चुरपुर चलती है, नहीं तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है। तो इसलिए काम का नहीं रहता है, तो उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया। जितनी भी आत्माएं हैं वह सब पिछाड़ी में आनी चाहिए, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सब आत्माएं जब यहाँ आ जाती हैं तो वहाँ फिर एक भी नहीं रहती। वहाँ जब एकदम खाली हो जाता है तब फिर सब वापस जाते हैं। तुम ये संस्कार ले जाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई नॉलेज के संस्कार ले जाते हैं, कोई प्योरिटी के संस्कार ले जाते हैं। आना तो फिर भी यहाँ ही है, परंतु पहले तो घर में जाना है। वहाँ है अच्छे संस्कार, यहाँ है बुरे संस्कार। अच्छे संस्कार बदलकर बुरे संस्कार हो जाते हैं, फिर बुरे संस्कार योग बल से अच्छे होते हैं। अच्छे संस्कार वहाँ ले जाएंगे। बाप में तो पढ़ाने के संस्कार हैं जो आकर समझाते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्यंतराज समझाते हैं। बीज की भी समझानी देते हैं तो सारे झाड़ की भी समझानी देते हैं। बीज की समझानी है ज्ञान और झाड़ की समझानी है भक्ति। भक्ति में बहुत डिटेल होती है। बीज को याद करना तो सहज होता है, वहाँ ही चले जाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में थोड़ा ही समय लगता है, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। एक्यूरेट, ये चक्र बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है जो रिपीट होता रहता है। और कोई ये बातें बता ना सके, तुम बता सकते हो। आधा आधा किया जाता है, आधा स्वर्ग आधा नर्क। फिर उसका डिटेल भी बताते हैं। स्वर्ग में जन्म कम होते हैं और आयु बड़ी होती है, और नर्क में जन्म ज़्यादा होते हैं जास्ती और आयु छोटी होती है। वहाँ है योगी, यहाँ है भोगी, इसलिए यहाँ बहुत जन्म लेते हैं। इन बातों को दूसरा कोई नहीं जानता है। मनुष्यों को कुछ भी मालूम नहीं, सब देवताएं थे। वह कैसे बने, कितने समझदार बने, ये भी तुम जानते हो। बाप इस समय बच्चों को पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं, फिर ये तुम्हारे संस्कार रहते नहीं। जैसे राजाई के संस्कार होते हैं तो ज्ञान की पढ़ाई के संस्कार पूरे हो जाते हैं। ये संस्कार पूरे हुए तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्र माला में
फिर हो जाएंगे, फिर नंबर वार आएंगे पाठ बजाने। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं वे पहले आते हैं, उनका नाम भी बतलाते हैं। श्री कृष्ण तो है फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन। तुम जानते हो सिर्फ एक थोड़ी होगा, सारी राजधानी होगी ना। राजा के साथ फिर प्रजा भी चाहिए, हो सकता है ना एक से दूसरे पैदा होते जाए। अगर कहीं 8 इकट्ठे आते हैं, परंतु श्री कृष्ण नंबर 1 में आएगा ना। 8 इकट्ठे आते हैं तो फिर श्री कृष्ण का इतना गायन क्यों है? ये सब बातें आगे चलकर समझाएंगे। कहते हैं ना, आज तुमको बहुत गुहे ते गुहे बातें सुनाता हूँ, कुछ तो रहा हुआ है ना। ये युक्ति अच्छी है। जिस बात में देखो नहीं समझते तो बोलो अभी हमारी बड़ी बहन उत्तर दे सकती है, या तो कहना चाहिए अभी बाप ने बताया नहीं है। तो दिन प्रतिदिन गुहे ते गुहे सुनाते हैं। इस कहने में लज्जा की बात नहीं है। गुहे ते गुहे पॉइंट जब सुनाते हैं तो तुमको सुनकर बहुत खुशी होती है। पिछाड़ी में फिर कह देते मन मना भव मध्याजी भव। अक्षर भी शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है, मूंझने की तो जरूरत नहीं। बच्चा बाप का बना और बेहद का सुख मिला। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की जरूरत है। लक्ष्मी नारायण को बाप से ही वर्षा मिला है। लक्ष्मी नारायण को बाप से ही वर्षा मिलता है, ये पहले नंबर में है, इसलिए उनको इतना पूजा जाता है। बाप समान समझा जाता है जिनकी पूजा होती है। अपने को देखो, हमारे में ऐसे गुण हैं जैसे लक्ष्मी नारायण में गुण हैं, क्या हमारे में ऐसे गुण हैं? तो इसलिए उसको भगवान समझ लेते हैं, बाप समान समझ लेते हैं। लेकिन नहीं, बाप से उनको वर्षा मिलता है। अभी तो बेगुण है ना, अर्थात कोई गुण नहीं। अपने अवगुणों का भी किसी को पता नहीं है। अभी तुम बाप के बने हो तो ज़रूर चेंज होना पड़े। बाप ने बुद्धि का ताला खोला है, ब्रह्मा और विष्णु का भी राज समझाया है। ये है पतित, वह है पावन। एडॉप्शन इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होती है। प्रजापिता ब्रह्मा जब है तभी एडॉप्शन होती है। सतयुग में तो होती नहीं। यहाँ भी किसको बच्चा नहीं होता है तो फिर अडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता को भी जरूर ब्राह्मण चाहिए ना, ब्राह्मण बच्चे चाहिए। ये है मुख वंशावली बच्चे, वो नहीं जो कथा करते हैं वो ब्राह्मण चाहिए, नहीं। मुख वंशावली, ब्रह्मा मुख वंशावली, वह होते कुख वंशावली। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, इनका सरनेम ही बेहद का है। सब समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव है। उनको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ये बेहद का सरनेम है। वह सब होते हैं हद के सरनेम। इसलिए बाप समझाते हैं ये जरूर सबको मालूम होना चाहिए कि भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ है जहाँ बेहद का बाप आते हैं। ऐसे नहीं सारे भारत में विराजमान हुआ। शास्त्रों में मगध देश लिखा है, परंतु नॉलेज कहाँ सिखाई, आबू में कैसे आए? दिलवाड़ा मंदिर भी यहाँ पूरा यादगार है। जिन्होंने भी बनाया उन्हों की बुद्धि में आया और बैठकर बनाया। एक्यूरेट मॉडल तो बना ना सके। बाप यहाँ ही आकर सर्व की सदगति करते हैं, मगध देश में नहीं। वह तो पाकिस्तान हो गया ना, ये है पाकिस्तान। वास्तव में पाकिस्तान तो स्वर्ग को कहा जाता है। पाक और नापाक का ये सारा ड्रामा बना हुआ है। तो मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे, तुम ये समझते हो आत्माएं परमात्मा अलग रहे भोकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। कितने काल के बाद मिले हैं, फिर कब मिलेंगे? सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में। गुरु तो बहुत है ना, इसलिए सतगुरु कहा जाता है। स्त्री को जब हथियाला बांधते हैं तो भी कहते हैं पति तुम्हारा गुरु और ईश्वर है। पति तो पहले पहले नापाक बनाते हैं। आजकल तो दुनिया में बहुत गंद लगा पड़ा है। अब तुम बच्चों को तो गुलगुल बनना है। तुम बच्चों को पक्का पक्का हथियाला बाप बांधते हैं। यूँ तो शिव जयंती के साथ ही रक्षाबंधन हो जाता है। गीता जयंती भी हो जानी चाहिए। श्री कृष्ण की जयंती थोड़ा देरी से नई दुनिया में हुई। बाकी त्योहार सब इस समय के हैं।
रामनवमी कब हुई ये भी कोई को पता नहीं। तुम कहेंगे नई दुनिया में 1250 वर्ष के बाद में रामनवमी होती है। शिव जयंती, कृष्ण जयंती, राम जयंती कब हुई ये कोई भी बता नहीं सकते। तुम बच्चे भी अभी बाप द्वारा जान गए हो, एक्यूरेट बता सकते हो। तो गोया सारी दुनिया की जीवन कहानी तुम बता सकते हो, लाखों वर्ष की बात थोड़ी बता सकते हैं। बाप कितनी अच्छी बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। एक ही बार तुम 21 जन्मों के लिए नग्न होने से बचते हो। अभी तुम 5 विकारों रूपी रावण के पराये राज्य में हो। अभी सारे 84 का चक्र तुम्हारी स्मृति में आ गया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बेहद सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्र जरूर बनना है। अच्छे संस्कार योग बल से धारण करने हैं। अपने को गुणवान बनाना है। सेकंड पॉइंट है, सदा खुशी में रहने के लिए बाप जो रोज रोज गुहे गुहे बातें सुनाते हैं उन्हें सुनना और दूसरों को सुनाना। किसी भी बात में मूंझना नहीं, युक्ति से उत्तर देना, लज्जा नहीं करनी है। वरदान दिया बाबा ने, सुख स्वरूप बन, हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। डिटेल है, जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते हैं उन्हें उस कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। उनका दिल सदा खुश रहता है। उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर नहीं आ सकती। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हैं। ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी मास्टर सुखदाता होंगे। वे हर आत्मा को सदा सुख देंगे। वे कभी ना दुख देंगे ना लेंगे। अच्छा, मास्टर दाता बन, स्लोगन दिया बाबा ने, मास्टर दाता बन, सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना, यही रहम दिल आत्मा की निशानी है। अच्छा, ओम शांति।